इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एल्स जो है इफ एल्स और एलएफ को यूज करके हम किस तरीके से एक कैलकुलेटर बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं यहीं पर एक फाइल खोल लेता हूँ और ये पर लिख देता हूँ कि कैलकुलेटर, और इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और मैं इस चीज़ को मिनिमाइज करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, तो ऐसा इधर और कैलकुलेटर यूजिंग इफ एल्स इफ करूँगा और फिर एल्स करूँगा। तो किस तरीके से, मैं मिसाल के तौर पर पहले मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र से इनपुट लूँ, तो मैं एक दो वेरिएबल बनाऊँगा। पहले मैं क्या करूँगा कि num1 और उसको एक इनपुट असाइन करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एंटर num1, तो नंबर 1 वो करेगा। फिर उसके बाद num2 करूँगा, एक दूसरा वेरिएबल इनपुट, यानी इनपुट हम लेंगे यूज़र से, इंटर num2। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद हम जो है ऑपरेटर भी ले, यानी क्या करें उस पर, यानी उस पर जो है इसे मैं डाल देता हूँ, यानी उस पर हम एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, ये क्या करें। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ OPERATOR ऑपरेटर, और फिर इसको इक्वल करूँगा इनपुट, पहले लिख देता हूँ इंटर ऑपरेटर। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने तीन वेरिएबल बनाए हैं, इसको इनपुट असाइन किए हैं। पहले ही हमसे मांगेगा एक नंबर, फिर दूसरा नंबर, और फिर हमसे कहेगा कि भाई आपने क्या इस पर अप्लाई करना है, एडिशन अप्लाई करना है, सब्ट्रैक्शन या क्या। यहाँ पर देखिए हम नंबर यूज कर रहे हैं या इन दोनों फील्ड में, तो आपने याद रखना है कि इसको हम टाइप कास्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहीं पर वैल्यू दूंगा तो उसको स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, और यहीं पर वैल्यू दूंगा तो उसको स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। यहाँ पर तो हमें नहीं चाहिए यहीं पर, क्योंकि जो प्लस और माइनस होता है वो तो स्ट्रिंग ही होता है, वो इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, टाइप कास्ट करेंगे इंट में, ताकि ये जो भी हमें वैल्यू देगा वो इंटीजर में ही हो। तो यहाँ पर इसको जो है टाइप कास्ट कर रहा हूँ, और इसको हमें ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि इसको हम एज इट इज छोड़ दे। फिर ये पर मैं कंडीशन लगाता हूँ। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी कि ओहो यहाँ से इसको हटा देते हैं फिलहाल। अच्छा, कंडीशन में क्या लगा, तो मैं दो नंबर हमसे लेंगे। अगर मिसाल के तौर पर num1 और मैं मिसाल के तौर पर ये नहीं, सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल Z करता हूँ। यहीं पर इस पर हम अप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि अगर ऑपरेटर जो है वो इक्वल हुआ किस चीज़ का, प्लस का, तो ये मुझे क्या करेगा, तो मैं यहीं पर कॉलन और फिर एंटर, तो ये मुझे क्या प्रिंट करेगा, यानी इन दोनों को ऐड कर देगा। तो मैं num1 प्लस num2, तो यही तरीका है। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं फिर से वो ना हो। इस तरीके से हम एक और एलएफ करूँगा। एलएफ क्यों? क्योंकि मुझे मल्टीपल कंडीशन चाहिए। अगर ये ऑपरेटर जो है ये इक्वल हुआ किस चीज़ का, मैं सिंगल कोट्स में दे रहा हूँ, आप डबल भी दे सकते माइनस का, तो क्या करो आप जो है प्रिंट करो हमें num1 की वैल्यू और माइनस करो num2 की वैल्यू। मैंने सिंपली क्या किया है कि अगर कोई बंदा इस इनपुट में क्या करे, अगर उन्होंने प्लस एंटर किया इसमें और ये ऑपरेटर जो है ये प्लस का इक्वल हुआ, तो ये मुझे ऑपरेशन करेगा कौन सा, एडिशन वाला। अगर ये माइनस हुआ तो ऑपरेशन करेगा माइनस का। इस तरीके से मैं सारी कंडीशन लगा देता हूँ, एलएफ और फिर कंडीशन ऑपरेटर, और अगर ये इक्वल हुआ किस चीज़ का, मैं ये पर सिंगल कोट्स के अंदर लिख देता हूँ फॉरवर्ड स्लैश का, तो मुझे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो मैं ये पर लिख देता हूँ कि num1 डिवाइड बाई num2। तो इस तरीके से मैं एलएफ और क्रिएट करता हूँ, और फिर से कंडीशन ऑपरेटर, अगर ये इक्वल हुआ किस चीज़ का, मैं मिसाल करूँ एस्ट्रेस का, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो मैं पर ओहो यही पर कॉलन में बोल रहा हूँ। आपने याद रखना है कि ये पर कॉलन जो है मस्ट होते, क्योंकि ये फिर काम नहीं करता। और फिर एंटर प्रिंट करूँगा और फिर लिखूँगा num1 और फिर क्या करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ का,
2 के साथ, तो ये आपने याद रखना है। और एलिफ करूँगा फिर से एक लास्ट कंडीशन जिसको हम मॉडुलस कहते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने कुछ चीज़ दे दिया जिसको हम कहते हैं लेट्स से मॉडुलस, यानी अगर किसी ने परसेंटेज साइन दे दिया तो आप क्या करो, इसको num1 को मॉडुलस करो, यानी जिसकी रिमाइंडर आ जाए और num2 के साथ। तो इसके अगर ये किसी ने कुछ भी नहीं दिया तो एल्स पार्ट हमें शो करो, जिस तरीके से मैंने पहले भी आपको बताया था। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि प्लीज ट्राई अगेन। तो मैंने क्या किया, सिंपली आपको फिर से बता देता हूँ। मैंने 2 वेरिएबल क्रिएट किए हैं यहीं पर, और इसको एक यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं, लेकिन इनपुट में यही होता है कि इनपुट जो बाय डिफॉल्ट लेता है वो स्ट्रिंग लेता है, इसलिए मैंने इसको टाइप कास्ट कर दिया है इंटीजर में यहीं पर, और इसको भी टाइप कास्ट कर दिया है इंटीजर में। पहले हमसे एक वेरिएबल लेगा, फिर दूसरा वेरिएबल लेगा, इसको इसमें स्टोर करेगा और इसमें स्टोर करेगा। तीसरा हमसे क्या लेगा, एक ऑपरेटर, ये कहेगा कि एंटर ऑपरेटर। तो ऑपरेटर में हम क्या देंगे, अगर मैंने प्लस दे दिया यानी प्लस को, इसलिए मैंने यहाँ पर करने, अगर जो ये ऑपरेटर है इसमें अगर किसी ने प्लस दे दिया और ये प्लस का इक्वल हुआ, यानी ये ऑपरेटर वेरिएबल अगर यहाँ पर प्लस आया तो ये प्लस का इक्वल हुआ, तो ये मुझे ये ऑपरेशन करके देगा। ये क्या है, num1 यानी नंबर 1 में जो वैल्यू है और नंबर 2 में जो वैल्यू है, यानी इसमें जो वैल्यू है उसको क्या करेगा, ऐड करेगा। इस तरीके से अगर माइनस आया तो इसको माइनस करेगा num1 में, अगर ये फॉरवर्ड स्लैश आया यानी जिसको हम डिवाइड कहते हैं तो ये डिवाइड करेगा, अगर ये एस्टेरिस्क आया तो ये मल्टीप्लाई करेगा। इस तरीके से हम जो है, अगर ये मॉडुलस आया, किसी ने ऑपरेटर में मॉडुलस दे दिया और ये मॉडुलस का इक्वल हुआ, तो ये क्या करेगा कि ये मॉडुलस करेगा, यानी मॉडुलस का मतलब इसकी रिमाइंडर करे। अगर किसी ने इस ऑपरेटर के अलावा कुछ और डाल दिया तो ये मुझे क्या प्रिंट करेगा, प्लीज ट्राई अगेन। तो मैं इसको रन करता हूँ और देखते कह रहा है कि num1, तो मैं ये प्रिंट करता हूँ कि 20, फिर दूसरा नंबर 10, और फिर ये कहेगा कि ऑपरेटर। तो मैं अगर यहाँ पर प्लस दे दूं और मैं एंटर करूं तो यहाँ पर देखिए मुझे उन्होंने सही सक्सेसफुली क्या प्रिंट किया है, 30। तो इस तरीके से हम जो है एक कैलकुलेटर मैंने छोटा सा एक एग्जांपल के तौर पर बनाया, जो कि हम सी वैल्यू है। तो मैं फिर से रन करके दिखा देता हूँ, यहीं पर थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको और यहीं पर देखता हूँ। अब देखिए मुझे 10 देता हूँ और फिर जो है 4 दे देता हूँ, और ये पर अगर ए स्ट्रेस में दूं, ए स्ट्रेस यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ये इसके साथ कंडीशन ट्रू होगी। यहीं पर देखिए इसकी ऑपरेटर तो इसको मल्टीप्लाई करेगा। अब अगर मैं एंटर करूं तो यहाँ पर देखिए मुझे कह रहे हैं 16, क्यों 16, क्योंकि 14 से 16 ये होता है। तो 14 से 16 ए स्ट्रेस इस ऑपरेटर के साथ इस वेरिएबल में स्टोर हुआ और इन्होंने चेक किया, यहीं पर हमने एक चेक लगाया था कि अगर ये ऑपरेटर इस वेरिएबल में अगर कोई बंदा कुछ भी दे, अगर ये इसका इक्वल हुआ तो ये ऑपरेशन होगा। अगर ये ऑपरेटर जो है इस वेरिएबल ऑपरेटर अगर ये इक्वल हुआ इस एस्ट्रेस का, किसी ने अगर एस्ट्रेस दे दिया, यहाँ पर मैंने एस्ट्रेस दे दिया था यहीं पर, तो अगर ये इक्वल हुआ तो यहीं पर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी ये एक वेरिएबल है और ये दूसरा वेरिएबल है, सॉरी यहीं पर एक जो है 1 है और ये 2 है। तो आप इस तरीके से जो है एक छोटा सा कैलकुलेटर की एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं।